देखिए दोस्तों, आज इंडिया में अगर कोई रह रहा है तो वो कोई भी बना रहा है, उसे श्री राम और उनकी रामायण की कहानी के बारे में पता होता ही है। रामायण पूरी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एपिक्स में से एक एपिक है। देखिए, आज मैं आपको रामायण की स्टोरी सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आपको रामायण के प्रूफ दिखाने आया हूं। और इस वीडियो के जरिए मैं ये बताने आया हूं कि रामायण केवल कोई महाकाव्य या बस कोई स्टोरी नहीं है, उसके इवेंट्स असल में हुए हैं, जिसके साइंटिफिक प्रूफ के साथ ही मैं आपसे बात करूंगा। आपसे अगर आज के बाद कोई भी ये कहे कि रामायण बस एक स्टोरी है, एक मिथ है, तो आप उसे वीडियो भेज देना। वो भी अपने थॉट्स, अपनी सोच वीडियो के खत्म होते होते बदल ही लेगा। देखिए दोस्तों, चाहे बात करें रशिया के नदियों के नाम सीता, काम और मोक्ष की, या फिर चाहे बात करें सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री हॉन्डुरस में मिले एक मंकी गॉड स्टैचू की, आपको मैं वीडियो में आगे कई ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिसके जरिए आपको पता लगेगा कि रामायण और श्री राम के एविडेंसेस केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में मिलते हैं। तो चलिए कमेंट में आप जय श्री राम लिखिएगा और इसी के साथ जो है हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, श्री राम और रामायण की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाना असल में इंडिया की ही एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाने की जैसा है। इसीलिए हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब रामायण लिखी गई थी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लगभग 1 मिलियन साल पहले कहीं लिखा हुआ था। इस चीज का भी आगे मैं आपको अभी प्रूफ दे दूंगा कि रामायण 1 मिलियन साल पहले ही लिखी गई है। बालकंद में अगर आप चैप्टर नंबर 18 के आप 8, 9 और 10 श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इस श्लोक में श्री राम के जन्म की टाइमिंग लिखी हुई है। देखिए, आप इस श्लोक को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि चैत्र मास के 9th डे पे, चैत्र मास मतलब जो अप्रैल से मई का महीना होता है, जब 9 में से 5 प्लैनेट्स और स्टार अपने उच्च स्थान पर थे, जो कि थे सूर्य, कुजा, गुरु, शुक्र और शनि, यानी कि जो सन, मार्स, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। तब उस समय रानी कौशल्या जी ने एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया राम। देखिए, नासा का एक अपना सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर, जिसमें अगर आप प्लैनेट्स की पोजीशन डालेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको एग्जैक्ट डेट बता देगा कि किस डेट पे ये सारे प्लैनेट्स इस पोजीशन में थे। तो जब इस सॉफ्टवेयर में डिटेल्स भरी गई ना, जो कि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में मेंशन की थी, तो डेट निकल के आई है 10th of January 5114 BC, अराउंड दिन के टाइम पे। इसके बाद जब सोलर कैलेंडर को लूनर कैलेंडर में कन्वर्ट किया गया, तब पाया गया कि ये डेट एक और डेट से कंसाइड कर रही है, जो कि है चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष के 9वें दिन में, और समय था तकरीबन दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में। और बोनस फैक्ट ये है कि आज भी रामनवमी इसी डेट के आसपास मनाई जाती है। यानी कि जो वाल्मीकि जी ने श्री राम के जन्म की डिटेल असल में दी थी, वो साइंटिफिकली प्रूवन, देखिए, ऑलरेडी हो ही चुकी हैं। देखिए, अब हम चलते हैं रामायण के उस पार्ट में जब बजरंगबली मां सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं। तो अब बजरंगबली जो जो चीजें लंका में देखते हैं उसे वाल्मीकि जी ने श्लोक में लिखा है। आप सर्ग 27 वर्ष 12 में ये श्लोक देखिए, इसे पढ़िए, तो यहां आपको मिलेगा कि त्रिविष्टपा निभम, यानी कि जो चीजें जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, इतनी सुंदर थी लंका नगरी। इसके बाद यहां लिखा है कि कौन कौन सी चीजें बजरंगबली लंका में देखते हैं। तो वो देखते हैं कि वेजी हेशित शंभु घुष्टम नादितम भूषण तथा, यानी यहां घोड़ों की आवाज जो भूषणों से, ऑर्नामेंट से, गहनों से, इन सब से सजी हुई है। उसके बाद लिखा है रथ, यान, विमान, विमान मतलब जो उड़ने वाले वाहन होते हैं, वारनेशा चतुर्दंते, यानी कि जो बड़े बड़े हाथी जिनके 4 दांत हैं, ये भी लंका के द्वार पे खड़े थे। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता और इससे पहले कि वो इस चीज का मजाक बनाए कि 4 दांत वाला हाथी, असल में ये ऐसा हुआ करता था। देखिए, आज से लगभग 1 से 12 मिलियन साल पहले। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे गोम्पोथेरस, तो आपको हजारों इमेज इनकी देखिए मिल जाएंगी। तो असल में ये 4 दांत वाला हाथी भी एग्जिस्ट करता ही था, ये भी कोई एक बनी बनाई बात नहीं है। देखिए, रामायण की बात हो और राम सेतु का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम सेतु इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो कि लगभग
48 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये इंडिया के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मिट्टी इस ब्रिज के नीचे है वो तो नेचुरली थी वहां पे, लेकिन जो स्टोन्स इसके ऊपर लाए गए हैं वो मैन मेड हैं, क्योंकि ये स्टोन असल में बहुत अलग अलग जगहों से आए हैं। जब इस ब्रिज के कुछ स्टोन्स को निकालकर इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो नासा की भी रिपोर्ट है कि ये ब्रिज मैन मेड है, जो कि लगभग 1 मिलियन साल पहले बनाया गया होगा। जो पोजीशंस रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखी हैं, बिल्कुल उसी पोजीशन से स्टार्ट होकर ये ब्रिज निकला है और उसी पोजीशन तक गया है जिस पोजीशन तक वाल्मीकि जी ने मेंशन किया है। देखिए, अब मैं आपको कुछ और भी प्रूफ दिखाऊंगा कि श्री राम और उनके कुछ प्रूफ्स आज दुनिया के कोने कोने से मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप इंडोनेशियन करेंसी उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडोनेशियन रुपया जो होता है उसके लेफ्ट साइड में गणेश जी की एक फोटो बनी हुई है। या फिर अगर आप बात करें संस्कृत श्लोक की, जो कि इंडोनेशियन नेवी का मोटो है, जो कि है जल सेवा जयामय। इंडोनेशिया में रामायण का दूसरा नाम है काकाविन रामायण, जो कि डेली टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कराई जाती है। अब अगर आप बात करें थाईलैंड की नेशनल बुक की तो वो है रामाकियन, जो रामायण का ट्रांसलेटेड वर्जन ही है। या फिर अगर आप बात करें थाईलैंड के पुराने नाम अयोध्या की, जो कि शायद आपको अयोध्या से कुछ मिलता जुलता तो लग रहा ही होगा। या फिर अगर आप बात करें थाईलैंड की लास्ट डायनेस्टी के फाउंडर, जो कि थे किंग राम। देखिए, श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि रामायण उनकी हिस्ट्री है। कंबोडिया का नेशनल एपिक पोयम, जो कि अगेन रामाकियन है, जो कि रामायण की स्टोरी के ही अराउंड घूम रही है। मलेशिया की रामायण को हिकायत श्री रामा कहा जाता है, जो बिल्कुल रामायण ही है। अभी हाल ही में वेटिकन सिटी में भी शिवलिंग मिली है, जिसकी फोटो अभी आप जो है अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सेंट्रल अमेरिका की कंट्री होंडुरस में मंकी गॉड स्टैचू का मिलना, देखिए ये सब कुछ एक ही चीज दिखा रहा है। देखिए, जब रामायण में मां सीता की खोज की जा रही थी तब सुग्रीव ने ये मेंशन किया था कि एक गोल्डन कलर का जो है पाम ट्री, जिसके 3 ब्रांचेस हैं और वो एक माउंटेन पे फिक्स है, जिसे देवराज इंद्र ने बनाया है। अब ऐसा सेम साइन आपको पेरू में मिलेगा, जिसको कॉमनली पैराकेस ट्राइडेंट कहा जाता है। अब अगर लोकल्स की भी मान्यता देखें तो पेरू के जो साइन है वो उनके गॉड विरुकोच्चा ने बनाया था, जो कि उनकी मान्यताओं के अनुसार गॉड ऑफ हेवन है, जिनके पास एक थंडरबोल्ट जैसा भी कुछ वेपन होता है और जिनकी बारिश के लिए पूजा की जाती है। शायद आप सिमिलैरिटी ढूंढना चाह रहे होंगे देवराज इंद्र और विरुकोच्चा में, है ना। देखिए, मैंने आपको अभी तक जो है 8-10 प्रूफ तो दिखाई दिए होंगे, राइट। देखिए, श्री राम को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फॉर्म्स में पूजा जाता है। आप कितना भी मन में ये चीज बैठा ले कि श्री राम और उनकी रामायण बस एक मिथ है, लेकिन आखिरी में आप ये झुटला नहीं सकते कि रामायण एक मिथ नहीं है। आप सब मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा, साथ में एक जय श्री राम भी लिखते जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।